हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, जुबली हिल्स बाईपोल का अनाउंसमेंट, लेकिन कब्रिस्तान का मुद्दा शायद जुबली हिल्स में अभी ये बाईपोल में चलेगा। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक जारी किया गया था ऑर्डर, मिलिट्री ने आया और वहाँ पर अपना लैंड को टेक ओवर कर लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो कांग्रेस की फितरत है कि हमेशा से, आज नहीं बल्कि हमेशा से सोचे बगैर काम करते हैं। बस उनको चाहिए वोट और उनको चाहिए आवाम को गुमराह करना। तो इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से हर किसी को नज़रअंदाज करते हुए ये फैसला ले लिया सडनली, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, कि हम कुछ ज़मीन दे के वोट लेने की कोशिश करेंगे। बात तो ये है, सच तो ये है कि 125 एकड़ ज़मीन, क्योंकि हैदराबाद में ज़मीनों की किल्लत है, तकलीफ है, इस वास्ते केसीआर गवर्नमेंट ने 125 एकड़ ज़मीन जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं रंगारेड्डी और मेडचल में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए बरियल ग्राउंड्स के लिए दिया गया। ये इसको दे के भी अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया। अब इस बात को छुपाना है और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो हमारे भाई है बहन है, उनको थोड़ा उकसा के कुछ वोट लेने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। इसलिए जल्दबाजी में 2500 गज दे दिया करके एक कागज़ निकाल दिया, बोला कि यही आपका ज़मीन है, ले लो। वहाँ गए बेचारे हमारे भाई, कुछ लोग माइनॉरिटी जो कांग्रेस लीडर हैं, वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये तो डिफेंस लैंड है। यही होता है जब कोई गवर्नमेंट वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश जब करती है। वास्तव तो ये है कि हमने जो कोशिश की 9.5 सालों में, ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि हर म्यूनसिपैलिटी में, हर गांव में जहां कहीं भी हमारे मुसलमान या क्रिश्चियन भाई है, उनके लिए हमने, क्योंकि हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करना हमारी एक फ़र्ज़ है एक गवर्नमेंट होने के नाते, इसलिए हमने वो काम किया। कभी वोटों के लिए, पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं किया। आज जो कांग्रेस कर रही है, इस फरेब वाले जो कागज़ निकाल के फिर एक बार कोशिश करके कि कंफ्यूज करें हर किसी को, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हैदराबाद की आवाम जो है बहुत ही होशियार है, इसीलिए इससे पहले भी एक सीट भी नहीं दिया था कांग्रेस को 2023 में, अभी नहीं देंगे। सर, आपके लीडर ने आरोप लगाया है कि एर्रागड्डा में जो कुछ नेक्सस है दो पार्टीज का, उससे बचने के लिए जल्दबाजी में वहां पर डाइवर्ट किया गया। तो इस एर्रागड्डा में जो दी गई है 7111 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन दी गई है कब्रिस्तान के लिए, उसको कैसे देखें? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अल्टीमेटली सच्चाई सामने आने का उसका अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। आज आवाम को तो हर चीज़ मालूम है, किसने हैदराबाद में वक्फ अगर लैंड है तो उस पर किसने कब्जा किया हुआ है, कौन से पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं, हर किसी को पता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, ये सियासी मसला नहीं है, ये आवाम का मसला है। इसको सियासी मसला बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और कुछ और पार्टियाँ कर रही है। हम बस इसको इतना ही इसी नज़र से देखेंगे कि आवाम जब आपको मौका देती है खिदमत करने का, तो खिदमत कीजिए। वोट मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, बट इसको एक सियासी मसला बना के, इलेक्शन मसला बना के अगर आप काम करोगे, इसमें जो इनसिंसियरिटी है आपकी आवाम के सामने आगे आ गई। और सबको पता है हैदराबाद में कि वक्फ ज़मीन किसने कब्जा कर रखा है। आगे आने वाले दिनों में शायद वो भी बाहर आएगा सच्चाई। सर, आपने लगातार मुख्यमंत्री पर गलत भाषा के उपयोग पर आवाज़ उठाई है। 2 मंत्री थे एक प्रोग्राम में, एक मंत्री ने किसी को कुछ अपशब्द कहे, जिसको लेकर अभी विवाद 2 मंत्री के बीच में छिड़ गया। ये तो कांग्रेस का कल्चर है भाई। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो भाषा बोलते हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर भी वही भाषा बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। इसमें तो हमें क्या ताजुब की क्या बात है। कांग्रेस के मिनिस्टर एक दूसरे को सांड बुला रहे हैं। अब इससे बढ़कर इंसल्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा। और वो जिसको बुलाया उन्होंने, वो एक दलित मिनिस्टर है, वो आज आवाज़ उठा रहे हैं कि ये तो गलत है। मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आपके खुद के कॉलीग को अगर आप इज्जत नहीं दे पाओगे तो आवाम की क्या खिदमत करोगे, क्या इज्जत दोगे आप। अब आपके लिए, आपके दिल में दूसरे के लिए, आपके जो बराबरी के हैं उनके लिए अगर जगह नहीं है दिल में, तो बाकी दूसरों को आप क्या बताओगे और आवाम से कैसा पेश आओगे, इस बात को लेकर पता चलता है। वोटर आईडी कार्ड बांटने पर कल एक केस रजिस्टर हुआ है सर कांग्रेस लीडर पर, उसको कैसे? अब राहुल गांधी साहब बोलते रहते हैं वोट चोरी, पर यहाँ पे तो एपिक कार्ड चोरी हो रहा है। ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का काम भी आज कांग्रेस पार्टी के वर्कर और लीडर कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब को बोलना होगा, क्योंकि बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं दिल्ली में कि वोट चोर, गद्दी छोड़। पर यहाँ पे तो वोट चोर नहीं बल्कि एपिक कार्ड भी चोरी कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तो राहुल बाबा को इसका जवाब देना होगा। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में क्या होगा सर? पीआरएस पार्टी का मुद्दा क्या होगा, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेगी? हैदराबाद की जनता और तेलंगाना की जनता आज 22 महीने में कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद इस एहसास पे और इस नतीजे पे पहुंच गई, इस राय पे पहुंच गई कि किसी भी हाल कांग्रेस को जल्द से जल्द घर वापस भेजना है। उसका पहला कदम आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा जुबली हिल्स में।
मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छी तादाद से जीतेंगे फिर एक बार, और केसीआर साहब का जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।